कुछ रिश्ते किताबों में नहीं, यादों की धूल में छुपे होते हैं। सौरभ 10वीं का छात्र था। उसका स्कूल शहर के पुरानी हिस्से में स्थित था। एक 80 साल पुरानी इमारत जहां हर ईंट जैसे कोई कहानी कहती थी। सौरभ पढ़ाई में होशियार था, पर उसका दिल सबसे ज्यादा जुड़ा था अपने पापा से, जो स्कूल में ही बतौर सफाई कर्मी काम करते थे। पापा अक्सर रात की शिफ्ट में सफाई करते और कहते, बेटा, स्कूल की दीवारों से डर मत करना। बेटा, जो दिन पापा जानते हैं वही डर की दीवार है। डर उस सन्नाटे से करना जो जवाब नहीं देता। सौरभ को कभी समझ नहीं आता था कि पापा इतनी बातों में उदास क्यों हो जाते हैं, पर अब वह खुद पापा के साथ एक रात स्कूल में रुकने वाला था, पापा की मदद के लिए। उसे क्या पता था, ये रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन जाएगी। वो रात थी काली, ठंडी और सन्नाटे से भरी हुई। स्कूल की बिजली बंद थी। सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी में पापा और सौरभ सफाई कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक प्रिंसिपल ऑफिस के पास लगी घंटी बिना बिजली के अपने आप बज उठी। सौरभ का शरीर कांप गया। पापा ने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर तभी क्लास 8B के दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। सौरभ ने टॉर्च उस ओर घुमाई और दरवाजे की झिरी से एक लड़की की आंखें उसे घूर रही थी। पापा, वो देखो, कोई है वहां। पापा ने जैसे ही दरवाजा खोला, कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर लिखा था, कक्षा 8B में मेरी आत्मा बंद है, मुझे मुक्त करो या भुगतो। अब डरने की बारी सौरभ की नहीं, पापा की थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बड़बड़ाए, नहीं, फिर से नहीं। पापा के हाथ कांप रहे थे। सौरभ ने पूछा, आप डर क्यों गए पापा? पापा चुप थे। उनकी आंखों में डर नहीं, गहरा पछतावा था। फिर पापा ने धीमी आवाज में एक राज बताया, तेरी बड़ी बहन को कभी स्कूल में दाखिला नहीं मिला था क्योंकि वो थी ही नहीं। सौरभ हैरान रह गया, क्या मतलब? तेरी मां जब अस्पताल में थी तब हमने बच्ची को खो दिया। वही आत्मा कई बार इस स्कूल में दिखी है, लेकिन अब वो सिर्फ भटकती नहीं, मारती भी है। सौरभ की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बहन को वो कभी मिला ही नहीं, अब उसी की आत्मा से उसकी जान खतरे में थी। रात के ठीक 2:13 पर स्कूल की पुरानी घंटी फिर से बज उठी। इस बार टॉर्च की रोशनी एक छाया पर पड़ी। एक 14 साल की लड़की जो बिल्कुल सौरभ जैसी दिखती थी, बस उसकी आंखें काली थीं, गहराई में समा जाने वाली। भैया, उसने धीमी आवाज में कहा। सौरभ पलके झपकाना भूल गया। तू मेरी बहन है? हाँ, पर मैं अब वो नहीं रही। अब मैं तुम्हारी मौत बन चुकी हूं। और अचानक वह दीवार से गुजरकर गायब हो गई। पापा ने सौरभ को खींचते हुए कहा, बेटा, ये आत्मा तेरी नहीं, किसी और की है, लेकिन उसने तुझमें किसी का अंश ढूंढ लिया है। भागते भागते पापा और सौरभ स्कूल के स्टोर रूम में छुप गए। अंदर पुरानी फाइलें, रिपोर्ट कार्ड्स और स्टूडेंट्स के दस्तावेज रखे थे। पापा ने एक फाइल निकाली, साल 1987, छात्रा अनन्या शर्मा। फाइल में लिखा था, मृत्यु क्लास 8B में जलकर मरी आत्मा, मौत रहस्यमयी, दोषी कभी पकड़ा नहीं गया। पर अगले ही पेज पर एक और नाम लिखा था, उसी साल दाखिला लेने वाला छात्र शौर्य, जो आज सौरभ का असली पिता है। सौरभ की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या पापा वही शौर्य हैं? क्या उन्होंने उस आत्मा से कुछ छुपाया है? क्या सौरभ उस आत्मा से सिर्फ खून का नहीं, अपराध का रिश्ता रखता है? और वो आत्मा, वो अनन्या, असल में कौन थी? कुछ यादें चुपचाप आपके साथ चलती हैं, लेकिन कभी बोलती नहीं, जब तक वो डर ना जाए। सौरभ 15 साल का एक आम छात्र था। पढ़ाई में औसत, लेकिन दिल से सीधा। उसके पापा रामशरण उसी स्कूल में सालों से सफाई कर्मी थे। मां की मौत के बाद
पापा ही उसके सब कुछ बन गए थे, माँ, पिता और दोस्त भी। हर शाम स्कूल से लौटते हुए सौरभ अपने पापा को देखा करता, कैसे वो अकेले पूरे स्कूल की सफाई करते, वो भी रात की शिफ्ट में, अंधेरे और सन्नाटे के बीच। एक दिन सौरभ ने पूछा, पापा, आप रात को डरते नहीं हो? रामशरण मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान सच्ची नहीं थी। डर वही होता है जो देखा जाए बेटा, जो अनदेखा हो वो डर नहीं, साया होता है। उस रात पहली बार सौरभ ने कहा, मैं आज आपके साथ स्कूल में रहूंगा। रामशरण ने मना किया, लेकिन बहुत कहने के बाद उन्होंने हामी भर दी। उन्हें क्या पता था कि ये रात वो दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। रात के 11 बज चुके थे। सौरभ और पापा स्कूल की कॉरिडोर में सफाई कर रहे थे। टॉर्च की हल्की रोशनी में हर दीवार किसी डरावने किस्से जैसी लग रही थी। तभी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, प्रिंसिपल ऑफिस में लगी घंटी अचानक बज उठी, जबकि स्कूल में बिजली ही नहीं थी। सौरभ चौंका, पापा ये कैसे बजा? रामशरण का चेहरा अचानक पीला हो गया। चुपचाप चल बेटा, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ था। जैसे ही वो क्लास 8B के पास पहुंचे, दरवाजे के नीचे से किसी ने हाथ बाहर निकाला। एक लड़की का हाथ, सफेद, पतला, कांपता हुआ। सौरभ की टॉर्च जैसे खुद कांप गई। क कौन है? दरवाजा बंद था, पर उस चिड़ी से अब 2 काली आंखें उन्हें देख रही थी। रामशरण ने हिम्मत कर दरवाजा खोला। क्लास पूरी तरह खाली था, लेकिन फर्श पर कुछ लिखा था, कक्षा 8B में मेरी आत्मा बंद है, मुझे मुक्त करो या भुगतो। सौरभ अभी भी कांप रहा था। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई। पापा, ये सब क्या है? रामशरण का चेहरा अब डर से नहीं, गिर से भरा था। वो दीवार के सहारे बैठ गए और बोले, सच बताऊं, तेरी एक बहन थी, उससे कभी मिल नहीं पाया तू। माँ की कोख में ही चली गई थी। मैंने उसका नाम भी रखा था अनन्या। सौरभ की आंखें भर आईं। पर उसका क्या लेना इस आत्मा से? मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन पिछले 5 सालों से इस क्लास में कुछ ना कुछ घटता रहा है, और हर बार कोई लड़की की चीखें सुनता है। उस पल जैसे सौरभ को लगा कि वो उस आत्मा से जुड़ा है, किसी रिश्ते से नहीं, किसी अधूरे वादे से। रात के 2:13 बजे वो फिर से हुआ। घंटी बिना बिजली के फिर से बजी, और इस बार कक्षा 8B के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। 14 साल की, लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा हूबहू सौरभ जैसा। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया। सौरभ जैसे जड़ हो गया। तू कौन है? मैं तेरी बहन हूं, अनन्या। लेकिन अब मैं वो नहीं रही, अब मैं मौत हूं। और तभी वो दीवार में समा गई, जैसे कोई साया हो। रामशरण ने सौरभ को खींचते हुए कहा, ये आत्मा अनन्या की नहीं लगती, वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो अब इंसान नहीं रहा। स्टोर रूम में छुपकर पापा ने एक पुरानी अलमारी खोली। धूल भरी फाइलें और पुराने रिपोर्ट कार्ड्स। एक फाइल निकाली गई, साल 1987, छात्रा अनन्या शर्मा। फाइल में लिखा था, मृत्यु क्लास 8B में संदिग्ध परिस्थिति में जलने से। शव अधूरा मिला, आत्मा आज भी भटकती है। फिर अगला पेज खुला। उसी साल प्रवेश लेने वाला छात्र शौर्य कुमार, अब रामशरण। सौरभ की सांस अटक गई। पापा, आप वही शौर्य है? रामशरण चुप थे। क्या पापा ही उस आत्मा से जुड़े हुए हैं? क्या उन्होंने कभी कोई गुनाह छुपाया था? और अगर हां, तो अब आत्मा अपना बदला क्यों नहीं लेती? या क्या वो सौरभ से ही कुछ चाहती है? स्टोर रूम में बैठा सौरभ अपने पापा को ऐसे देख रहा था जैसे वो अब तक किसी अनजान इंसान के साथ जी रहा हो। पापा, आप शौर्य हैं, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? रामशरण की आंखें डबडबा गई, क्योंकि कुछ सच्चाइयां अगर सामने आ जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है बेटा। उन्होंने कांपते हाथों से फाइल बंद की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 1987, क्लास 8B, वही रात थी
जब मैंने पहली बार किसी आत्मा की चीखें सुनी थी, पर उस वक्त वो आत्मा नहीं थी, वो अनन्या थी, मेरी दोस्त, मेरी पहली मोहब्बत। रामशरण ने बताया कि कैसे 1987 में वो स्कूल का टॉपर था। अनन्या शर्मा नाम की एक सीधी सादी लड़की क्लास में नई आई थी। दोनों में दोस्ती हुई, फिर कुछ और भी, लेकिन उस स्कूल में कुछ अजीब था। एक दिन अनन्या ने कहा था, शौर्य क्लास 8B की अलमारी मत खोलना, उसमें कुछ है। रामशरण ने मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। पर उसी रात एक आवाज आई, बचाओ बचाओ। क्लास 8B में आग लगी थी। जब टीचर्स और स्टाफ पहुंचे, सब जल चुका था। सिर्फ एक चीज बची थी, अनन्या की आधी जली हुई चप्पल। शव कभी नहीं मिला, बस राख और दीवारों पर जलने की बू। तू नहीं समझेगा बेटा, उस दिन एक सौदा हुआ था। रामशरण की आंखें डर से फैल चुकी थी। मैं भाग गया था, डर गया था उसे छोड़कर, पर उसकी आत्मा वहीं रह गई, इंतजार करती रही, हर साल हर दिन। और फिर एक रात वो मेरे पास आई, सपने में नहीं, असल में। शौर्य, अगर तूने मेरा सच दुनिया को नहीं बताया तो मैं हर साल एक बच्चे को ले जाऊंगी, और जब तेरा बेटा स्कूल आएगा वो आखिरी होगा। रामशरण चुप हो गए। सौरभ अब कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी स्टोर रूम की लाइट झपकी, हवा में ठंडक भर गई। एक खिड़की अपने आप खुल गई और सामने खड़ी थी वही लड़की, अनन्या। पर इस बार वो जल रही थी, सिर से पांव तक आग में लिपटी हुई। उसकी आंखें जल रही थी और होंठ बुदबुदा रहे थे। मेरा बदला अधूरा है और अब ये स्कूल जलकर राख होगा। सौरभ, तू नहीं बचेगा, क्योंकि तेरा खून उस धोखेबाज का है जिसने मुझे मौत दी। और वो हवा में उड़कर स्कूल के मेन हॉल की ओर चली गई और सारा स्कूल तेजी से कंपने लगा। सौरभ भागते हुए पापा के साथ क्लास 8B की ओर दौड़ा। वहां वो अलमारी थी, वही अलमारी जिससे अनन्या ने मना किया था। अलमारी खोली गई, उसमें से निकली एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था, मिस रुक्मणी, केमिस्ट्री टीचर। रामशरण कांपते हुए बोले, ये तो वही टीचर थी जो कहती थी अनन्या कमजोर छात्रा है। लेकिन डायरी के पन्नों में लिखा था, अनन्या को मारना जरूरी था। वो बहुत कुछ जान चुकी थी। स्कूल में जो चल रहा है वो उजागर ना हो, इसके लिए उसका मरना जरूरी था। सौरभ की रूह कांप गई। क्या ये आत्मा बदला ले रही है या इंसाफ? क्या स्कूल में कोई गहरा रहस्य छुपा है, बलि, तंत्र या आत्माओं का खेल? और क्या अनन्या सच में आत्मा बन चुकी है या कोई और उसका रूप ले रहा है? पिछली रात की घटनाओं के बाद सौरभ और रामशरण स्कूल की लाइब्रेरी में छुपे हुए थे। सौरभ के हाथ में वो डायरी थी, केमिस्ट्री टीचर मिस रुक्मणी की डायरी, जो अब तक स्कूल की सबसे प्यारी अध्यापिका मानी जाती थी। डायरी के पन्ने कुछ ऐसा बयां कर रहे थे जो एक शैतानी रस्म की तरह लग रहा था। हर साल हमें एक मासूम का बलिदान देना होता है, वरना स्कूल की नींव हिल जाएगी। 1987 में अनन्या सब जान गई थी। हमें उसे चुप कराना पड़ा। सौरभ की आंखें फटी की फटी रह गई। तो मतलब ये स्कूल खुद किसी शैतानी करार पर टिका हुआ है? अचानक घड़ी ने 3:33 AM बजाया और लाइब्रेरी के ठीक पीछे से एक डरावनी आवाज आई, शौर्य, फिर से तुम आ गए, एक और बच्चा लेकर? सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा। एक सड़ी गली लेकिन टीचर जैसी वेशभूषा में एक महिला खड़ी थी। उसके चेहरे से मांस टपक रहा था, लेकिन आंखों में वैसी ही वहशी चमक थी जैसी मिस रुक्मणी की थी। तुमने मेरी डायरी पढ़ ली, अब तुम्हें रहना होगा यहीं हमेशा के लिए। रामशरण कांपते हुए बोले, तुम मर चुकी हो। ये सब क्या है? नहीं, मैं जिंदा हूं इस स्कूल की आत्मा में। मैं आत्मा नहीं, सौदा हूं। रुक्मणी की रूह गायब हो गई, लेकिन हवा में चीखें गूंजने लगीं। सौरभ और पापा दौड़ते हुए बेसमेंट की ओर गए, जहां कभी स्कूल की पुरानी नींव थी। वहां एक लोहे की जंजीरों से जड़ा दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, प्रवेश निषेध,
मृत्यु और आत्मा का स्थान। रामशरण ने कहा, 1987 में इस बेसमेंट को सील कर दिया गया था। अफवाह थी कि यहाँ 9 छात्राएं किसी अज्ञात रोग से मरी थीं, लेकिन अब लगता है उन्हें मारा गया था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने एक हड्डियों का ढेर पड़ा था और उनके बीच में एक तांत्रिक मंडल जिसमें जल रही थी एक काली आग। सौरभ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह स्कूल एक बलि स्थल है। बेसमेंट में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, दीवारों पर खून से कुछ लिखा दिखा, 10वां बलिदान कौन होगा। और तभी रामशरण ने सौरभ की आंखों में देखा। वो आंखें अब नीली चमकने लगी थी। बेटा, ये क्या हो रहा है? सौरभ की आवाज भारी हो गई और उसने कहा, मैं अनन्य नहीं हूं, लेकिन वो मुझ में है। अचानक सौरभ बेहोश हो गया, लेकिन दीवारों से एक तेज चीख गूंजी, बलिदान अधूरा है। ये स्कूल अब जलेगा नहीं, निगलेगा। रामशरण ने सौरभ को खींचते हुए बाहर निकाला। अब वो डायरी पूरी तरह जल रही थी, लेकिन एक अंतिम शब्द उसमें दिखाई दिया, अगला बलिदान 2025, छात्र सौरभ, रक्त द्वारा बंधा लेकिन तंत्र से मुक्त हो सकता है अगर पता चले उसका असली जन्म। रामशरण की आंखों में डर नहीं था, अब संदेह था। सौरभ, तू मेरा बेटा है या कुछ और? बेसमेंट में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, दीवारों पर खून से कुछ लिखा दिखा, 10वां बलिदान कौन होगा। और तभी रामशरण ने सौरभ की आंखों में देखा। वो आंखें अब नीली चमकने लगी थी। बेटा, ये क्या हो रहा है? सौरभ की आवाज भारी हो गई और उसने कहा, मैं अनन्या नहीं हूं, लेकिन वो मुझ में है। अचानक सौरभ बेहोश हो गया, लेकिन दीवारों से एक तेज चीख गूंजी, बलिदान अधूरा है। ये स्कूल अब जलेगा नहीं, निगलेगा। रामशरण ने सौरभ को खींचते हुए बाहर निकाला। अब वो डायरी पूरी तरह जल रही थी, लेकिन एक अंतिम शब्द उसमें दिखाई दिया, अगला बलिदान 2025, सौरभ, रक्त द्वारा बंधा लेकिन तंत्र से मुक्त हो सकता है अगर पता चले उसका असली जन्म। रामशरण की आंखों में डर नहीं था, अब संदेह था। सौरभ, तू मेरा बेटा है या कुछ और? रात 4:16 बजे सौरभ की आंखें खुली, लेकिन अब वो सौरभ नहीं था। उसकी आवाज बदली हुई थी। सौरभ हवा में उठ गया। उसके शरीर से धुआं और राख निकल रही थी। दीवारों पर चिपकी किताबें खुद उड़ने लगी और कहा, मैं जीना नहीं चाहता, मैं बस मुक्त होना चाहता हूं। रामशरण चिल्लाए, नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं खो सकता। लेकिन अनन्या की आत्मा रो रही थी, मुझे क्यों जिंदा रखा गया? सिर्फ इस तंत्र की रक्षा के लिए। और अचानक स्कूल की छत से कई आत्माएं नीचे गिरने लगी। सब वही थी जो कभी 9 छात्राएं थीं। हमें मत रोको, हमें बस मरने दो। अचानक स्कूल के गेट पर एक काली कार रुकी। उसे चला रहा था एक बूढ़ा आदमी, काले कपड़े, बाएं हाथ में रुद्राक्ष और आंखों में राख। मैं पंडित धर्मनारायण, वही जिसने अनन्या को मारा था, वही जिसने ये स्कूल बचाया था और वही जो अब 10वीं बलि लेने आया है। रामशरण कांपते हुए बोले, आप अब क्यों आए हैं? क्योंकि अगला बलिदान अब तैयार है और अगला स्कूल ये नहीं, पूरा शहर है। तभी धर्मनारायण ने कुछ बोला जिसे सुनकर रामशरण फर्श पर गिर पड़े। तेरे खून में दोष है। तू खुद उस तांत्रिक कुल से है जिसने पहली बलि दी थी। तू अगर बलिदान नहीं देगा तो अगला वारिस भी इसी आत्मा से जन्मेगा और ये चक्र कभी टूटेगा नहीं। सौरभ अब पूरी तरह शांत हो गया। उसने कहा, मुझे मुक्त करना है, लेकिन तंत्र तोड़ने के लिए तुम्हें सच्चाई उजागर करनी होगी, पूरी दुनिया के सामने। अब स्कूल नहीं, यज्ञशाला बनी थी। धर्मनारायण ने एक प्राचीन श्मशान में मंडप बनवाया था 10वीं बलि के लिए। चारों ओर तांत्रिक काले वस्त्रों में घिरे हुए मंत्र पढ़ रहे थे और बीच में लेटा था सौरभ। उसकी आंखें अब भी नीली और शरीर कांपता हुआ। रामशरण चीख रहे थे,
नहीं, ये यज्ञ नहीं होगा, ये बलि नहीं दी जाएगी। लेकिन धर्मनारायण बोला, तू एक बाप नहीं, एक साधन है। तू उसी कुल का है जिसने पहला यज्ञ शुरू किया था। अगर आज बलि नहीं दी गई तो स्कूल नहीं, शहर की हर आत्मा तांडव करेगी। मंत्र तेज हो गए, हवाएं तेज, श्मशान की चिताएं बिना आग के जल उठी। लेकिन तभी कुछ हुआ। सौरभ अचानक उठ बैठा। उसने अपनी दोनों आंखें बंद की और कहा, अनन्या, मुझे दिखाओ सब कुछ। मेरी आत्मा में जो सच है वो अब सामने आना चाहिए। अचानक पूरी यज्ञशाला में अंधेरा छा गया। अब सामने खड़ी थी 9 आत्माएं। उनके पीछे खड़ी थी अनन्या, जलती हुई मगर शांत। अगर ये बलि दी गई तो तुम सब मुक्त नहीं होगे, तुम सब और बंध जाओगे। रामशरण सौरभ के पास आए और रोते हुए बोले, बेटा, अगर तुझे बलिदान देना पड़े तो उससे अच्छा है मैं चला जाऊं। मेरे हाथों से पाप हुआ है। मैंने तुझे एक आत्मा का बर्तन बनने दिया, लेकिन अब मैं सिर्फ बाप हूं और अपने बेटे को मारते नहीं देख सकता। रामशरण ने जैसे ही खुद को आग में डालने की कोशिश की, सौरभ ने उसे खींच लिया। नहीं पापा, अब बलि नहीं होगी, अब होगा न्याय। तभी अनन्या की आत्मा बोली, ये धर्मनारायण पंडित नहीं है, वही है जिसने हमें मारा, जो स्कूल में तंत्र करता था मासूम लड़कियों पर, जो हमारी रूहों को बंद करता रहा और खुद को रक्षक बताता रहा। धर्मनारायण हंस पड़ा। हाँ, मैंने मारा था उन्हें, क्योंकि ये स्कूल तंत्र की ताकत का केंद्र है। जो इसे नियंत्रित करे वो पूरे शहर की आत्माओं को वश में कर सकता है। और तू सौरभ, तू मेरा बनाया हुआ पात्र है। लेकिन तभी सौरभ की आंखों से नीली रोशनी निकली और पूरी यज्ञशाला रोशनी से भर गई। अब न्याय होगा, तंत्र नहीं। सौरभ ने अपने खून की 3 बूंदें जलते हुए मंडल में डाली। मंडल टूटा और सभी आत्माएं मुक्त हो गई। 9 आत्माएं रोशनी में विलीन हो गईं और अनन्या सबसे आखिर में। शौर्य, मुझे अब कोई शिकायत नहीं, बस वादा कर अब किसी और को बलि ना बनाना। सौरभ ने कहा, वादा। अनन्या गायब हो गई। यज्ञशाला की आग बुझ गई। लेकिन तभी एक तेज चीख फिर से गूंजी। सौरभ के पीछे खड़ी थी एक छोटी सी लड़की सफेद कपड़ों में। उसने कहा, अब मेरी बारी है, बलि अभी अधूरी है। यज्ञशाला की आग बुझ चुकी थी, आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं और सौरभ ने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन तभी हवा एक बार फिर भारी हो गई और सामने खड़ी थी एक 7 साल की बच्ची, सफेद फ्रॉक में, उलझे बाल और चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान। अब मेरी बारी है, उसने कहा और जमीन पर अपने पैरों से एक नया तांत्रिक चक्र बना दिया। रामशरण कांपते हुए बोले, बेटा, ये बच्ची नहीं है, ये कुछ और है। सौरभ ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? वो बच्ची हंसी और उसकी आवाज बदल गई। वो बूढ़ी और कर्कश हो गई। मेरा नाम है करुणा। मुझे 1901 में एक मंदिर में जलाया गया था, बिना अपराध के, सिर्फ इसलिए कि मैं विशेष थी। अब हर आत्मा जो मुक्त हुई है मुझ में समा चुकी है और अब मेरा समय है। उसने एक टुकड़ा हड्डी का निकालकर हवा में घुमाया और पूरा यज्ञशाला फिर से जल उठी। तुमने तो बस शुरुआत की है सौरभ, असली खेल अब शुरू होगा। करुणा के शरीर में वो सारी आत्माएं थीं और हर आत्मा की चीख उसके चेहरे पर दिख रही थी। मैं बच्ची थी, लेकिन मुझे डायन कहा गया। मेरे गांव वालों ने मेरी मां के सामने मुझे कंधे से बांधकर आग लगा दी। मैंने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन अब सब मुझ में है और अब हर बच्चा बलि बनेगा। सौरभ की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम्हें बदला चाहिए, मैं समझता हूं, पर बच्चों का खून नहीं। लेकिन करुणा ने चीख कर कहा, बचपन ही तो छीना गया था मुझसे, अब मैं सबका बचपन लूंगा। करुणा ने आकाश की ओर देखा और उसके माथे से निकली एक लाल रोशनी और फिर हर स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगी। आधी रात को रामशरण का मोबाइल बजा। सर, शहर के हर स्कूल में सीसीटीवी में अजीब छाया दिख रही है और कुछ बच्चों ने नींद में चलते हुए स्कूल पहुंचना शुरू कर दिया है।
करुणा का श्राप अब सिर्फ एक स्कूल नहीं, पूरे शहर पर था। तूने मेरी आत्माओं को मुक्त कर दिया सौरभ, अब मैं तुझे उनके बराबर बनाऊंगी। सौरभ ने उसकी आंखों में देखा और कुछ देखा जो उसे हिला गया। उसने उसी आंखों की चमक अपनी मां में देखी थी। तुम मेरी मां की बहन जैसी लग रही हो। करुणा चौंकी। तुमने क्या कहा? सौरभ ने अपनी जेब से मां की एक पुरानी तस्वीर निकाली और करुणा को दिखाई। फोटो में करुणा जैसी दिखने वाली लड़की थी और कैप्शन में लिखा था, मेरी बहन करुणा 1901 में लापता। रामशरण दंग रह गए। मतलब सौरभ का खून उसी कुल से है और करुणा उसकी पूर्वज। करुणा का चेहरा बदल गया। वो अब गुस्से और दया के बीच फंसी हुई थी। सौरभ के घर पहुंचते ही उसकी मां की पुरानी संदूक खोली गई। उसमें एक बेजान सी लाल डायरी मिली जो अक्सर खुद ब खुद जलने लगती थी, लेकिन इस बार सौरभ के हाथ में आते ही वो शांत हो गई। डायरी में लिखा था, करुणा मेरी बहन थी, मुझसे 70 साल पहले पैदा हुई। वो एक अशुभ बच्ची कहलाई, पर वो सिर्फ एक देवी का अंश थी। लेकिन गांव वालों ने डर में आकर उसे जलाया और मेरा गर्भ उस दिन से शापित हो गया। तू जन्मा नहीं बेटा, तू तो बस करुणा का आधा हिस्सा है। रामशरण का चेहरा सफेद हो गया। इसका मतलब तू और करुणा एक ही आत्मा के 2 हिस्से हो। सौरभ ने करुणा से मिलने का फैसला किया। रात 2 बजे पुराने स्कूल की छत। करुणा वहीं खड़ी थी, हवा में, बिना जमीन छुए। तू मेरा हिस्सा है सौरभ, या कहूं तू मेरा अधूरा पुनर्जन्म है। मैं तुझ में रहना चाहती हूं और फिर हर उस इंसान को खत्म कर दूंगी जिसने हमें जलाया, हमें श्रापित किया। सौरभ बोला, मैं नहीं आऊंगा। तू मुझ में समा सकती है, लेकिन तुझे खुद से निकाल फेंकूंगा। तभी उसने त्रिशूल का एक छोटा टुकड़ा निकाला, वही जो उसकी मां की राख में छिपा था। जैसे ही सौरभ ने उसे हवा में घुमाया, करुणा की आंखों से खून बहने लगा। ये क्या है? ये शक्ति है मां के प्रेम की, जो तुम्हें कभी नहीं मिला, पर मुझसे छीनना भी नहीं चाहिए। करुणा गिर पड़ी, पहली बार डरते हुए। मैं सिर्फ मोक्ष चाहती थी। गलत समझा गया। मैं राक्षसी नहीं थी, मैं बस मां बनना चाहती थी। एक बार सौरभ ने अपनी आंखें बंद की और हाथ बढ़ाया। अगर तू वाकई शांति चाहती है तो मेरी आत्मा का हिस्सा ले ले। करुणा की आत्मा धीरे धीरे सौरभ के पास आई और उसे छूते ही आसमान में बिजली कड़की और एक सफेद प्रकाश में करुणा विलीन हो गई। सुबह हो चुकी थी। शहर के सारे स्कूलों से रात में नींद में चलने वाले बच्चों की रिपोर्ट्स बंद हो गई थी। रामशरण और सौरभ घर लौटे, थके हुए लेकिन संतुष्ट। लेकिन तभी सौरभ के सीने पर एक नई आकृति उभरी, एक त्रिकोण जिसमें 3 आंखें बनी थी, और उसकी मां की डायरी का एक अंतिम पन्ना अब खुद ब खुद खुल गया। करुणा तो सिर्फ एक दरवाजा थी, असली पिशाच अभी सो रहा है, और जब वो जागेगा तो वो तुझ में से ही निकलेगा। वो है त्रिनेत्र पिशाच। सौरभ ने आईने में देखा। उसकी एक आंख अब गहरी भूरी हो गई थी और उसकी परछाई अब उससे मिलती नहीं थी। वो खुद को घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। सौरभ की आंखें सुबह तक नीली थीं, लेकिन दोपहर होते होते एक आंख भूरी, दूसरी लाल और तीसरी माथे के बीच में खुद ब खुद खुलने लगी। रामशरण भागते हुए आए। बेटा, तेरे माथे पर वो तीसरी आंख। सौरभ कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज बदल रही थी। मैं अब सिर्फ सौरभ नहीं हूं, मैं त्रिनेत्र हूं। 3 युगों की ऊर्जा, 3 शापों की शक्ति और 3 आत्माओं का स्वामी। 3:33 PM। पूरे शहर की घड़ियां अचानक रुक गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बच्चे स्कूल में, माँ बाप दफ्तरों में, दुकानदार पैसे गिन रहे थे, लेकिन सब फ्रेम हो गए, जैसे पेंटिंग बन गए हों। सिर्फ 2 लोग चल रहे थे, सौरभ और एक बूढ़ा तांत्रिक जो खुद कर्ण पिशाचनी का पुजारी था। उसने कहा, त्रिनेत्र, तू जाग चुका है। अब तुझ में जो समाया है
वो काल तंत्र है, समय को निगल सकती है। सौरभ की चेतना में करुणा की आवाज फिर गूंजी। सौरभ, मैंने तुझमें जो आधा जीवन छोड़ा था वो अब त्रिनेत्र को खिला रहा है। तू अगर खुद को नहीं रोकेगा तो वो तुझमें से निकलकर ब्रह्म पिशाच बन जाएगा। सौरभ ने रोते हुए कहा, तुमने मुझे बचाया था, लेकिन अपने साथ मेरी आत्मा भी बांट ली थी। अब वो खुद से लड़ रहा था। एक आंख में प्रेम, दूसरी में श्राप और तीसरी में विनाश की भूख। पुराना नरसिंह मंदिर जहां करुणा को मारा गया था वो 1 सेकंड में गायब हो गया। मिट्टी भी नहीं बची। उस क्षण सौरभ ने महसूस किया उसकी तीसरी आंख अब स्थानों की ऊर्जा निगल सकती है। रामशरण ने तांत्रिक ग्रंथ से पढ़ा, त्रिनेत्र जब पूर्ण होगा तो वो एक संपूर्ण नगर को निगल सकता है, और जब वो रोएगा तब पूरा देश अंधकार में चला जाएगा। तभी सौरभ की मां की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, लेकिन आंखें शांत। बेटा, तुझे मुझसे अलग किया गया, लेकिन अब मैं तुझमें समा सकती हूं। अगर तू चाहता है कि त्रिनेत्र ना जागे तो तुझे किसी अपने को त्यागना होगा। रामशरण सामने आ गए। मुझे ले लो बेटा, तेरा पापा ही तेरा सबसे बड़ा प्यार है, और बलिदान भी। सौरभ चीख पड़ा, नहीं, लेकिन अब समय नहीं था। त्रिनेत्र ने तीसरी आंख खोल दी और सामने के 9 मकान धुएं में बदल गए। सौरभ के चारों ओर काला तूफान बन चुका था। त्रिनेत्र की तीसरी आंख से लपटें निकल रही थीं। रामशरण ने आंखों में आंसू लिए कहा, तू मेरे खून से नहीं, मेरी आत्मा से पैदा हुआ है बेटा। तुझे राक्षस नहीं बनने दूंगा। और उसने खुद को त्रिनेत्र की आग में फेंक दिया। नहीं, सौरभ की चीख ने पूरा मोहल्ला हिला दिया। एक पल के लिए त्रिनेत्र की आंख बंद हो गई, लेकिन त्रिनेत्र सिर्फ बलिदान से रुकता नहीं, वो बलिदान को निगलता है और शक्ति बना लेता है। सौरभ अब बेहोश हो गया, और उसके शरीर से उठी एक परछाई जो ना इंसान थी, ना आत्मा, न ही कोई प्रेत। वो थी ब्रह्म पिशाच, त्रिनेत्र का पूर्ण रूप। उसका चेहरा आधा सौरभ, आधा करुणा, और माथे पर 3 जलती आंखें। उसने हवा में हाथ घुमाया और पूरे शहर का नक्शा बदलने लगा। सड़कों की दिशा पलटी, मंदिरों की जगह किले बन गए और नदियां उल्टी बहने लगी। ब्रह्म पिशाच ने अपना पहला आदेश दिया, जिन्हें जिंदा जलाया गया अब वो सब लौटें और इस शहर को वैसा बना दें जैसा नरक होता है। तभी जमीन में दरारें आईं, श्मशान से जले हुए लोग उठने लगे, सरकट्टा खबीस बिन सिर वाले पिशाच और तंत्र में बांध दी गई डायनें। हर नुक्कड़ पर अब मौत चलती दिख रही थी। हवा में एक बार फिर करुणा की आवाज आई, सौरभ, तू मेरी गलती नहीं था, तू मेरी मुक्ति था। उसकी अधूरी आत्मा ब्रह्म पिशाच के सामने आई, लेकिन ब्रह्म पिशाच हंसा, अब तू मुझ में समा चुकी है, तू मुझे रोक नहीं सकती। करुणा ने एक आखिरी तांत्रिक मंत्र बोलने की कोशिश की, पर त्रिनेत्र की तीसरी आंख से निकली लपट ने उसे फिर से राख में बदल दिया। अब कोई नहीं बचा सिवाय एक के। अब से 100 साल पहले हिमाचल के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसके रोते ही श्मशान शांत हो जाते थे, जिसके स्पर्श से आत्माएं शुद्ध हो जाती थी। उसे कहा गया वो साक्षात भैरव का अंश है, जो ब्रह्म पिशाच को रोकने आएगा। अब वही बच्चा 17 साल का हो चुका है और शहर की ओर बढ़ रहा है। उसका नाम है अर्जुन नाग और उसके हाथ में है भैरव शंख, जिसे बजते ही आत्माओं की सत्ता टूट जाती है। हिमाचल के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा अर्जुन नाग, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके नैनों में है वो शक्ति जो मृत्यु को भी झुका सकती है। 17 साल की उम्र में उसने पहली बार भैरव शंख बजाया और पूरे गांव में एक अनोखी ऊर्जा फैल गई। उसके पिता एक पुराने तांत्रिक ने उसे बताया, बेटा, तू वो है जो ब्रह्म पिशाच को हराएगा, पर याद रख, उसकी शक्तियां भी तुझसे कम नहीं। अर्जुन ने पहली बार शहर में कदम रखा तो सब कुछ स्थिर था, पर अचानक
त्रिनेत्र की तीसरी आंख चमकी और उसने अर्जुन की ऊर्जा को महसूस किया। आ गया है वह जो मेरी नींद तोड़ेगा, त्रिनेत्र ने गुस्से में कहा। अर्जुन ने भैरव शंख बजाया तो हवा में ध्वनि तरंगे फैल गई जो बुरी आत्माओं को चीर रही थीं। अर्जुन और त्रिनेत्र की पहली टक्कर में अर्जुन के भैरव शंख से निकली आवाज ने कई पिशाचों को नष्ट कर दिया, पर त्रिनेत्र ने अपनी तीसरी आंख से एक विशाल आग के गोले छोड़े जिससे शहर के कई हिस्से जलने लगे। लोग डर के मारे छिप गए, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, मैं तुम्हें रोके बिना वापस नहीं जाऊंगा। लड़ाई के बीच सौरभ की असली आत्मा त्रिनेत्र के अंदर फंसी। उसने अर्जुन से कहा, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो यह शक्ति पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। अर्जुन ने प्रण लिया कि वो सौरभ को मुक्त करेगा और उसी दिन से उसने ब्रह्म पिशाच को हराने की ठानी। अर्जुन ने अपने भीतर गहरी आत्मा शक्ति को महसूस किया। सौरभ की आत्मा त्रिनेत्र के अंदर फंसी हुई थी, जो दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। अर्जुन ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने भैरव शंख फिर बजाया और शहर में एक अनोखा प्रकाश फैला। त्रिनेत्र ने यह महसूस किया कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है। उसने अपने तीसरे नेत्र से एक विशाल अंधकार फेंका जो आसपास की सारी आत्माओं को खींचने लगा। ब्रह्म पिशाच के शरीर से लपटें फूट रही थीं और उसके डंडे से आकाश पर बिजली कड़क रही थी। अर्जुन ने एक मंत्र का उच्चारण किया और अचानक त्रिनेत्र के भीतर से सौरभ की आवाज आई, अर्जुन, मैं तेरे लिए लड़ रहा हूं, मुझे बचा। सौरभ की अधूरी आत्मा एक चमकती हुई आकृति बनकर निकली जो धीरे धीरे पूर्ण हो रही थी। करुणा की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, अगर सौरभ को बचाना है तो तुम्हें खुद को त्यागना होगा। अर्जुन का हृदय टूटा, पर उसने संकल्प किया कि वह बलिदान देगा। पर तभी एक भयानक चेतावनी आई। क्या अर्जुन बलिदान करेगा? क्या सौरभ की आत्मा मुक्त होगी या ब्रह्म पिशाच की शक्ति अंत में जीत जाएगी? अर्जुन ने अपने हाथों में भैरव शंख कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, मैं जानता हूं इस बलिदान के बिना सब खत्म हो जाएगा, पर मैं डरा नहीं हूं। उसने शंख बजाया और आसमान में एक गूंज फैल गई, जैसे ब्रह्मांड इटसेल्फ उठा हो। त्रिनेत्र ने अपनी तीसरी आंख पूरी ताकत से खोल दी। उसकी आग की लपटें आसमान तक पहुंचने लगी। उसने कहा, आजा अर्जुन, दिखा मुझे अपनी असली ताकत। दोनों के बीच एक भयानक ऊर्जा युद्ध शुरू हो गया जो पूरे शहर को हिला रहा था। अर्जुन ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। धीरे धीरे त्रिनेत्र की पकड़ ढीली हुई और सौरभ की आत्मा बाहर निकली, जो अब पूरी तरह आजाद थी। सौरभ ने कहा, धन्यवाद अर्जुन, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्जुन ने अपना अंतिम बलिदान दिया, जिससे उसकी आत्मा भैरव की ऊर्जा में विलीन हो गई। करुणा की आत्मा प्रकट हुई और उसने शहर को शुद्ध कर दिया। लेकिन अंत में एक रहस्यमय छाया उभरी जो कह रही थी, यह तो बस शुरुआत है। शहर में सब कुछ सामान्य होने लगा था। लोग खुशी से जी रहे थे, लेकिन अर्जुन के बलिदान की यादें अभी भी ताजा थी। करुणा की आत्मा ने कहा, शांति आती है, पर यह शांति स्थायी नहीं होती। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चली। शहर के पुराने मंदिर की मीनार पर एक काला साया उभरा। वो साया धीरे धीरे एक मानव आकार ले रहा था, जो ना तो जीवित था ना ही मरा। सभी लोग डर गए, क्योंकि पता चला कि यह नया शैतान है, एक ऐसा प्रेत जो त्रिनेत्र और ब्रह्म पिशाच से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसका नाम था काल राक्षस। करुणा और सौरभ की आत्माएं घबराई हुई थी। वे जानती थीं कि अब उनका सामना इससे करना होगा, लेकिन अर्जुन की कमी गहरा रही थी। क्या काल राक्षस को हराने के लिए कोई नया योद्धा आएगा? क्या अर्जुन की शक्ति कहीं छिपी हुई है, या शहर को फिर से अंधकार की चपेट में जाना होगा? काले साए का रूप धरकर काल राक्षस ने रात को अपनी पहली छाप छोड़ी।
उसकी आंखों से निकलती हुई लाल ज्वालाएं पूरे शहर को भयभीत कर रही थी। लोग डर के मारे घरों में छिप गए और सड़कों पर खामोशी छा गई। पुरानी आत्माओं करुणा और सौरभ ने महसूस किया कि उनकी पुरानी शक्तियां कम पड़ने लगी है। वे नए योद्धा की खोज में जुट गए, क्योंकि अर्जुन की बलिदान ने उन्हें कमजोर कर दिया था। शहर के एक पुराने मंदिर में अचानक एक चमकती हुई तिजोरी मिली। उसमें था एक प्राचीन शास्त्र जिसमें काल राक्षस को हराने का रहस्य लिखा था। लेकिन उस शास्त्र को पढ़ना आसान नहीं था। इसमें एक कोड छिपा था जिसे सुलझाना जरूरी था। करुणा की आत्मा ने कहा, अगर हम इसे सुलझा ना पाए तो यह शहर काल राक्षस के अधीन हो जाएगा। तभी एक युवक जो खुद को विवेक कहता था सामने आया। विवेक का अतीत अंधकारमय था, पर उसकी इच्छा थी कि वह इस लड़ाई में हिस्सा ले। क्या विवेक ही वह नया योद्धा है? क्या वह शास्त्र को पढ़ पाएगा, या फिर शहर का अंधकार में डूबना तय है? विवेक एक साधारण युवक नहीं था। उसके पास एक छुपा हुआ ज्ञान था जो उसने अपनी मां से सीखा था। जब उसने शास्त्र खोलकर देखा तो उसमें लिखे कोड को समझना शुरू किया। शास्त्र में लिखा था कि काल राक्षस को हराने के लिए एक 3 गुणा त्रिशूल चाहिए, जो केवल 3 अलग अलग स्थानों से मिलकर बन सकता था। विवेक ने ठाना कि वह यह त्रिशूल खोजेगा। इसी बीच काल राक्षस ने अपना पहला हमला किया। शहर की सबसे बड़ी सड़क पर लोगों को डराने लगा और उसकी छाया ने कई घरों को जलाकर राख कर दिया। विवेक डरा नहीं। उसने करुणा की आत्मा से मदद मांगी, जो उसे आध्यात्मिक शक्तियां देने लगी। वो पहली बार महसूस कर सका कि उसके अंदर कुछ खास है। पहला हिस्सा कहाँ छुपा है? क्या विवेक जल्द ही उसे खोज पाएगा? और क्या उसकी ताकत काल राक्षस के सामने टिक पाएगी? विवेक ने शास्त्र के निर्देशानुसार हिमालय की तरफ कदम बढ़ाए। उसके मन में हिम्मत और संकल्प था कि वो पहला त्रिशूल खोज निकालेगा। गांव के बाहर एक पुराना वीरान मंदिर था, जहां शास्त्र ने पहली त्रिशूल की छिपी हुई जानकारी दी थी। विवेक ने सावधानी से मंदिर की गुफा में प्रवेश किया। अंधेरा, ठंडी हवा और रहस्यमय आवाजें उसके इर्द गिर्द थीं। मंदिर की गुफा के अंदर त्रिशूल चमक रहा था, पर तभी एक प्रेतात्मा ने विवेक का सामना किया, जो उस त्रिशूल को बचाने के लिए ही था। करुणा की आत्मा ने विवेक को शक्ति दी। विवेक ने अपने डर को हराकर प्रेत आत्मा से लड़ाई लड़ी और आखिरकार त्रिशूल को अपने कब्जे में लिया। विवेक के पास पहला त्रिशूल है, पर 2 त्रिशूल अभी बाकी है। काल राक्षस अपनी ताकत बढ़ा रहा है और एक नई साजिश रच रहा है। विवेक ने शास्त्र के संकेत पर शहर के पास एक पुराने तालाब की ओर बढ़ा। उस तालाब की गहराइयों में छुपा था दूसरा त्रिशूल। जैसे ही विवेक तालाब के पास पहुंचा, पानी हिलने लगा। जल प्रेत ने उसे घेर लिया और उसकी आवाज एक साजिश भरे गीत की तरह गूंजने लगी। जल प्रेत ने विवेक को पानी के नीचे फंसाने की कोशिश की। विवेक ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक भी थी। करुणा की आत्मा ने विवेक को शक्ति दी, जिससे वह जल प्रेत के जाल से बाहर निकल सका। विवेक ने साहस दिखाया और तालाब की गहराई से दूसरा त्रिशूल निकाल लिया। तीसरा त्रिशूल कहाँ छुपा है? क्या विवेक उसे जल्दी खोज पाएगा? और काल राक्षस ने अब क्या साजिश रची है? विवेक ने शास्त्र की अंतिम दिशा पकड़ी, जो एक पुराने वीरान चंद्रमुखी मंदिर की तरफ इशारा कर रही थी। रात का समय था और चांदनी ने मंदिर को एक भयानक लेकिन खूबसूरत चमक दी थी। मंदिर के अंदर विवेक को चंद्रमुखी की आत्मा की परछाई मिली, जो उस जगह को संरक्षित कर रही थी। आत्मा ने चेतावनी दी, तीसरे त्रिशूल को छूना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। विवेक को मंदिर के अंदर कई रहस्यमय और भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आत्माओं की गूंज, भटकती परछाइयां,
और भयानक आवाजें। करुणा की आत्मा ने उसे हिम्मत दी और विवेक ने अपनी सबसे गहरी डर को पार कर लिया। अंत में तीसरा त्रिशूल चांदी की रोशनी में चमक उठा। 3 त्रिशूल मिल गए, पर काल राक्षस ने अपनी अंतिम चाल शुरू कर दी थी। शहर की आत्माओं को अपने अधीन करने के लिए एक भयानक जादू। शहर में सन्नाटा छा गया था। लोगों को पता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। विवेक ने तीनों त्रिशूलों को एकत्रित कर लिया था, लेकिन उसका सामना अभी भी काल राक्षस से होना था। काल राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति जुटा ली थी। उसकी काली ऊर्जा से आसमान भी काला हो गया और हवा में एक डरावनी ठंडक फैल गई। विवेक ने करुणा और सौरभ की आत्माओं के साथ मिलकर काल राक्षस से लड़ाई शुरू की। लड़ाई में तेज चमकदार त्रिशूलों से ऊर्जा निकल रही थी, पर काल राक्षस भी किसी से कम नहीं था। लड़ाई के बीच विवेक ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं लड़ सकता। उसने अर्जुन की आत्मा से मदद मांगी, जो अपने बलिदान के बाद भी उस लड़ाई को देख रहा था। अर्जुन की आत्मा ने उसे शक्ति दी और विवेक ने नया उत्साह पाया। क्या विवेक और उसकी टीम काल राक्षस को हरा पाएंगे? क्या शहर को बचाया जा सकेगा या अंधकार फिर से विजयी होगा? शहर के सबसे पुराने और वीरान मैदान पर सभी जमा थे। विवेक, करुणा, सौरभ और अर्जुन की आत्मा ने मिलकर काल राक्षस के सामने अंतिम चुनौती दी। तीनों त्रिशूलों से निकली ऊर्जा ने काल राक्षस को घेर लिया। उसकी काली छाया धीरे धीरे फटने लगी और उसकी चीखें आसमान तक गूंजने लगी। काल राक्षस ने आखिरी बार एक भयानक जादू किया, जिससे पूरा मैदान कांप उठा। पर विवेक ने अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत किया और जादू को झेल लिया। अर्जुन की आत्मा ने अपने अंतिम बलिदान से विवेक को बचाया। विवेक ने त्रिशूलों की शक्ति से काल राक्षस को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। शहर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन करुणा ने कहा, अंधकार कभी पूरी तरह नहीं खत्म होता, यह केवल छुप जाता है। हमेशा सावधान रहना। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।